कैसे करके अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा इतनी बड़े बना एसडीएम बनाया, क्या उसका सहयोग नहीं है? आज वो किसी दूसरे के चक्कर में सही पोस्ट पे बैठ के आज उसको लात मार दिया। ऊपर आप देखोगे तो उनसे पावर वाले बहुत बैठे, उनसे अच्छे इंसान बैठे, लेकिन उन्होंने जो ये काम किया बहुत घटिया काम किया। इस पायदान की तरह इस्तेमाल किया कि पैर रखा, आगे पहुंच गया और फिर हटा दिया। जो अपने रिश्तों में लॉयल नहीं है, एसडीएम बन के उस पोस्ट के लिए लॉयल रहेगी तो ये कैसे है? सीमित रिसोर्सेज में उसने बीवी को इतना पढ़ाया, प्रमोट करा, सब कुछ करा, और आज वो ऊपर जाते उसने फौरन उसकी लात मार दी। अभी तक आपने जो है लगातार सुना होगा कि किसी सफल व्यक्ति के पीछे जो है किसी महिला का हाथ होता है, लेकिन इस कारनामे को जो है आज के कलयुग के समय में जो है बदल दिया गया है। एक महिला को सफल बनाने में एक उसके पति का भी हाथ होता है। हम आपको बता दें कि पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य की लगातार जो है वीडियो वायरल हो रही है। आलोक मौर्य जो है लगातार उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्या उनकी पत्नी जो है बेवफा हो गई है। जब से वो पीसीएस अधिकारी बनी है तब से जो है आलोक मौर्य को वो इग्नोर कर रही हैं, उन्हें जो है वो तलाक देना चाहती है। अब ये खबर जो है पूरे देश में सुर्खियां बटोर रही है। आखिर क्यों जो है ज्योति मौर्य ने जो है आलोक के साथ ऐसा किया? क्या अगर उनका प्यार सच्चा था तो फिर उन्हें जो है मनीष दुबे नाम के अधिकारी से कैसे प्यार हो गया? अब इस चीज को लेकर जो है तमाम तरह के जो है मीम्स भी बन रहे हैं। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बेटी को पढ़ाओ, बीबी को नहीं। अब इस चीज को लेकर जो है आम जनता की क्या राय है, हमारे देश की जनता क्या सोचती है, ये जानने के लिए हम चांदनी चौक पहुंचे हैं। यहाँ से हम आपको ये पूरी जानकारी जनवाने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम? बीबी शर्मा। बीबी शर्मा जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले ज्योति मौर्य जो है पीसीएस की परीक्षा पास कर गई और आलोक मौर्य को जो है कह रही है तलाक देने की। तलाक बहुत गलत करा उसने। उसके सारी जिंदगी के सेक्रीफाइस का उसने 1 मिनट में मोटिवेट कर दिया। मैं ऐसे बहुत गलत तौर पे देखता हूँ, बहुत ही गलत तौर पे। जिसने इतनी मेहनत करी, सब कुछ करा, अपने घर वालों के विरोध में जाके, एक छोटा सफाई कर्मचारी था, वो सीमित तनख्वाह में, सीमित रिसोर्सेज में उसने बीवी को इतना पढ़ाया, प्रमोट करा, सब कुछ करा, और आज वो ऊपर जाते उसने फौरन उसकी लात मार दी। क्या कहीं आलोक ने उसे पढ़ा कर कोई गलती तो नहीं की? अब तो गलती ही लग रही है सर। इससे पहले तो बहुत अच्छा था अगर वो इस तरह से हरकत नहीं करती, लेकिन अब तो पूरी तरह मैं कहता हूँ कि वास्तव में ही गलती करी। अच्छा, अगर वो ऐसी गलती ना करता तो आज कम से कम अपना घर में बैठा होता, इतनी बेइज्जती ने सहन कर रहा होता। इस चीज को लेकर जो है एक लड़की पीसीएस का एग्जाम क्लियर करती है, अधिकारी बनती है, और वो जो है अपने पति को ही भूल जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। उन्होंने जब शादी हुई थी उनकी 10 साल पहले की, तो वो एक लिमिटेड सी ग्रेड की एक वो सफाई कर्मी की नौकरी करते थे, फिर भी उन्होंने एक लिमिटेड रिसोर्सेज में सबको। ये भी बताया जा रहा है कि उन दोनों की जो है लव मैरिज शादी हुई। शायद, ये तो मुझे कंफर्म नहीं पता है, लेकिन उन्होंने जो दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है उस पर जब उन्होंने उनकी तिलक समारोह हुई थी तो उस पर 5,000 या 10,000 रुपए उन्होंने सिर्फ दहेज में लिया। लेकिन इन्होंने बहुत ही गलत तरीके से आरोप लगाया कि मौर्य ने तो अपने पति पे आरोप लगाए कि वो 50 लाख रुपए कैश और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग लगातार कर रहे हैं। तो अगर ऐसा आरोप था तो उनको ये बात पहले बतानी चाहिए थी। ये बात पहले वो क्यों नहीं बताएं? क्या कहेंगे आप आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की कहानी के बारे में? जो कहानी है, जो ज्योति जी ने किया वो गलत किया। किसी के साथ ऐसा कोई नहीं करना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं ये फिर कहना चाहता हूँ, जो लोग वहाँ अपनी पत्नियों पे शक करने लगे हैं थोड़ा सा इसकी वजह से, तो हर औरतें एक तरह नहीं होती है। किसी को हर कोई आप किसी ने अपने पति के लिए नौकरी छोड़ दी है ना, तो ऐसी है ये। तो अब इन्होंने गलत किया तो वो गलत है, बेचारे के साथ उसके साथ गलत हुआ तो बिल्कुल। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लगातार जो है समाज में ये सवाल उठते हैं कि हर एक मर्द को सफल बनाने के पीछे एक उनकी औरत का, उनकी पत्नी का या माँ का हाथ होता है, लेकिन इस औरत को बनाने के पीछे उनके पति का हाथ था। बिल्कुल उनके पति का हाथ है कि अगले ने मेहनत की, अगले को पढ़ाया लिखा। अब वो कहती कि हमें नहीं पता था कि ये कैसी नौकरी है, कैसी नहीं करते। 10 साल में तो देखो आदमी को सब कुछ पता चल जाता है ना, बच्चे हैं, सब कुछ हैं। अब वो कह रही 50 लाख रुपए हमसे वो मांग रहे, एक फॉर्च्यूनर मांग रहे। जब रंगे हाथों कमरे में पड़ेगी लखनऊ में, तब क्या था? दूसरे के साथ अगर आप ऐसे संबंध बनाते हो तो वो क्या था? जो मनीष नाम का लड़का जिसके साथ वो रह रही हैं, तो क्या था? तो मानते हैं कि ये जो है उनका प्यार नहीं था आलोक के साथ? नहीं, प्यार तो था, पहले प्यार था, लेकिन जब आदमी कहते हैं पद मिलता है, पैसा आता, तो प्यार और मोहब्बत सब भूल जाता है। पैसा सबसे बढ़िया, रुपया तो वही काम है उनका। हाथ में पावर आते ही जो है उनका मन बदल। पावर भी इतना कोई बड़ा पावर नहीं है, एसडीएम छोटा सा बात है, लेकिन बस हम सबकी नज़र में पावर है। लेकिन ऊपर आप देखोगे तो उनसे पावर वाले बहुत बैठे, उनसे अच्छे इंसान बैठे, लेकिन उन्होंने जो ये काम किया बहुत घटिया काम किया। इस चीज को लेकर आपके क्या विचार? विचार यही है कि औरतों को समझना चाहिए, जो कोई उनका पति इतने मेहनत से करता है, कोई भी एक तो चलो उन्हें
था बेचारा, मिडिल क्लास का था, उन्हें पढ़ाया लिखा, आज ये इस पद पे पहुंची। लेकिन किसी और के मन में आएगा, देखो कितने लोग हैं जो आज गांव छोड़ के यहाँ करना, एक विश्वास के ऊपर रिश्ता टिकता है। हम भी यहाँ रहते हैं, घरवाली गांव में रहती है, तो एक विश्वास ही है, सब कुछ वही चलता है सारा। एक व्यक्ति का जो है बार बार इसमें जिक्र हो रहा है, मनीष दुबे। ये तीसरा व्यक्ति है जो आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बीच में जो कहीं ना कहीं इनके प्यार में फूट डालने की कोशिश की है। उस व्यक्ति के, जो कि वो भी एक पद पे है, उस व्यक्ति के बारे में क्या कहें? वो दो व्यक्ति है, वो गलत किया उस दोनों बीच, क्योंकि अगर वो तीसरा व्यक्ति एंट्री ना करता तो ये नौबत ही नहीं आती आज इन दोनों के बीच में। क्योंकि आज ज्योति जी ने इतने दिन से जो छिपा रखा था, उसी की वजह से ये सारी नौबत आई। नहीं तीसरा बंदा एंट्री करता, नहीं तो दोनों में दरारें आती नहीं, सीधी सी बात है। लेकिन जो उन्होंने किया बिल्कुल गलत किया, जो इसमें गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, जो उसके हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है कपल है, उनसे बातचीत करते हैं। सर आपका नाम? नीरज। अच्छा नीरज जी, किस तरह से देखते हैं आलोक मौर्य जो है लगातार दर दर भटक रहे हैं और अपनी कहानी जो है बयान कर रहे हैं? देखिए उसके साथ तो बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। हाँ, और इतने साल का पारिवारिक रिश्ता एक पैसों के ऊपर, एक पोस्ट के ऊपर ख़त्म कर दिया। लेकिन उस इंसान ने कैसे कैसे उठ के, कैसे कैसे पढ़ के, जब कोई किसी को पढ़ाता है ना या घर चलाता है अपना, उसी इंसान को पता है, वो सुबह निकल जा, शाम को अपने घर बैठा जाके। उसने कैसे कैसे करके अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा, इतनी बड़े बनाया, SDM बनाया। क्या उसका सहयोग नहीं है? आज वो किसी दूसरे के चक्कर में सही पोस्ट पे बैठ के आज उसको लात मार दिया उसने। वो वीडियो मैं देखी, कई दिन तक वो वायरल हुई, बड़े ढाल वायरल हो रही है। लेकिन ये रिश्ता नाता ना बिल्कुल आज के टाइम में बिल्कुल खत्म हो चुका है, बिल्कुल भाई साहब। कह रही हैं कि आलोक जो है वो बार बार दहेज की मांग करते हैं, 50 लाख रुपए कैश और एक जो है फॉर्चूनर गाड़ी। अच्छा, ये कितने साल साथ में रहे? खैर मुझे तो पता नहीं कितने साल का, 10 साल में साथ रहे। 10 साल तक उसने दहेज नहीं मांगा। 10 साल में उसने उसके साथ मारपीट करी। 10 साल में वो अपने घर गई कभी भाग के। 10 साल में कोई अगड़ पड़ोसी कोई ऐसी घटना तो हुई होगी जो जिसकी रिपोर्ट हुई होगी 10 साल में, या उसके SDM बनती, उसने सब चीज़ मांगने लग गया वही, ये नहीं मानते भाई। जब उसकी घरवाली SDM बन गई तो फिर उसे किस चीज़ की दिक्कत है, किस चीज़ की टेंशन है उसे? जिसकी घरवाली SDM बनी उसे कोई टेंशन है? पूरे क्षेत्र में टेंशन नहीं। तो हम मानते हैं कि ये जो ज्योति है इसने जो है आलोक को कहीं ना कहीं भ्रमित किया, धोखे में रखा। बिल्कुल भ्रमित करा, बिल्कुल धोखे में करा। उसकी गैल उसे इंसाफ मिलना चाहिए, और अगर वो गलत ऐसा कर रही उसे उस पोस्ट पे तो हटा देना चाहिए तुरंत। अच्छा, बिल्कुल हटा देना। अगर किसी इंसान के साथ ऐसी नाइंसाफी हो रही, उसी कुछ चीज़ को देख के फिर और भी क्राइम होगा, और भी चीज़ बढ़ेंगी आगे। तो मैम आपका नाम? सीमा। आप नीरज जी की पत्नी हैं। जी। ये बताइए आप इसे किस तरह से देख रही हैं? आप एक महिला हैं, आप इस चीज़ को समझ सकती हैं। ज्योति मौर्य ने जो है आलोक मौर्य के साथ शादी की थी, और उसके बाद जो है जैसे उन्होंने PCS का एग्ज़ाम क्लियर किया, अब जो कह रही है उन्हें कि तलाक चाहिए। देखिए ये तो गलत है। एक तरह से रिश्तों पर से विश्वास उठता है। इसके चक्कर में जो सही है ना वो लड़कियां पिसती है, क्योंकि क्या क्या है, एक पति है अपनी पत्नी को कामयाब करा, किस तरह से करा, कैसे पापड़ बेल के करा, और एक पति वो है जो कामयाब को भी कामयाब नहीं होने दे रहा। तो इस दोनों में फर्क आ गया ना, कि वो होने नहीं दे रहा, और जो हो रही वो अपने पति पे इल्जाम लगा के उसे गलत कर रही। तो इससे तो सामने वाले के अंदर अविश्वास वो होगा ना, अविश्वास पैदा होगा उसके अंदर। अच्छा, ये आप मान सकती हैं कि आपके हस्बैंड जो करे और आपको पता ना हो, क्या काम करते हैं आपको पता नहीं? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता? ज्योति मौर्य ने जो है आरोप लगाया कि उन्हें पता नहीं था कि उनके पति जो है सफाई कर रहे हैं। एक बात बताओ, जो एक का कोड़ी जोड़ के उसे SDM बना रहा, उसे पता नहीं कि ये दिन रात मेहनत कहाँ से करके लेके आ रहा है, कहाँ से आ रहे इसके पैसे, उसे पता नहीं है। उसे सिर्फ अपनी, इसका मतलब तो उसे सिर्फ प्रसिद्धि चाहिए थी, वो उसने एक जरिया मिला, उसे एक सीढ़ी की तरह, पायदान की तरह इस्तेमाल किया कि पैर रखा, आगे पहुंच गया और फिर हटा दिया। जो अपने रिश्तों में लॉयल नहीं है, SDM बन के उस पोस्ट के लिए लॉयल रहेगी, तो ये कैसे है पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल नहीं है। एक महिला के तौर पर इस चीज़ को लेकर जो है एक दूसरी महिला का इस तरह का प्रतिक्रिया आना, अपने पति को छोड़ना, बच्चे को छोड़ना, इस चीज़ को लेकर जो है समाज में कितना प्रभाव पड़े? देखिए 90% औरतें अब भी ऐसी है जो घरेलू हिंसा का शिकार है, जो सिर्फ अपने माँ बाप की इज्जत के लिए सरवाइव करती है। क्यों? उनके माँ बाप सिर्फ एक ही बात सिखाते हैं जब वे विदा करते हैं कि सिर्फ अर्थी पे वापस आना। आजकल कितना भी मॉडर्न जमाना हो गया हो, लेकिन यह बात हमेशा हर लड़की के जहन में रहती है, और वो SDM बनती सारी ये कह रही कि नहीं ये डिमांड की, वो डिमांड की। अब तो उसकी डिमांड खुद पूरी होगी क्योंकि वो SDM बन गई। अब किस चीज़ की कमी है ये बताओ? उसने गलत किया मतलब?
गलत किया उसने और लड़कियों का भी विश्वास खराब कर दिया। अब और कोई पति अपनी पत्नी को पढ़ाने से पहले 20 बार सोचेगा, बोला कभी हमारे पास ही सरक जावे। मैडम ये मेरी मैडम डबल बीएड है। अब ये मास्टर की तैयारी कर रही है, इसका करवा रहा हूँ मैं, 8वीं फेल हूँ। अगर ये मास्टर बन गई तो मुझे छोड़ देगी, मुझे ये हो रहा है उसके चक्कर में ये अगवा खोल लिया, इसे भी भगा। अब मुझे ये हो रही टेंशन, यहाँ पे जो है ये हो रही मुझे भी टेंशन। कल को मैं तो निगेटिविटी। एक बात बताओ, जब मेरी शादी हुई तो मैं डबल में बीएड थी और मेरा डीएलएल का प्रोग्राम चल रहा था, इन्होंने मना किया, मैं तुरंत छोड़ दिया। इलाहाबाद प्रयाग में मेरा नंबर आया था, इन्होंने मना किया कि नहीं शादी के दूसरे दिन ही कैसे जा सके। हमने मना किया कोई बात नहीं, पहले यहाँ की भी इज्जत है और जिसने भेजा उसकी भी इज्जत है। इलाहाबाद में मना किया जी, मेरा नंबर आ गया था अल्टी ग्रेड में। अच्छा। लेकिन इन्होंने ये कहा कि शादी के दूसरे ही दिन है अभी तो। हाँ। अभी हम नहीं भेज सकते आगे। ये देखिए, ये एक पत्नी है जो अपने पतिव्रता के लिए, अपने पति की बात मानने के लिए इन्होंने जो है अपना नंबर आने के बावजूद भी जो है इन्होंने छोड़ दिया और ससुराल में रहना जो है सही समझा। अभी भी छोड़ दिए। अभी जिस तरह से नीरज भाई बता रहे हैं कि आप इस तरह से सेटिस्फाइड रहे, ये कहते हैं ना गृहस्थी पहले है, जब गृहस्थी सेट हो जाएगी उसके बाद आप किसी भी फील्ड में एडजस्ट हो जाओगे। और वो अपनी गृहस्थी में लॉयल नहीं है, अपने पति के प्रति वफादार नहीं है, तो देश के प्रति क्या वफादार। आप जो है अभी टीचर की तैयारी कर रही हैं, आपके हस्बैंड का किस तरह से सपोर्ट मिला? अब तो इनका जी मन में यही रहा है कि कभी तो किसी और टीचर के साथ ना एडजस्ट हो जावे। मैं तो साफ बोली, मैं झूठ नहीं बोल लूं बिल्कुल भी, कैमरे के सामने झूठ नहीं बोलने की। तू क्या यार, सीटेट का एग्जाम दे ले, इसका दे ले, यूपी टेट भी मेरा क्लियर है। आपका भी मन बदल गया था? बिल्कुल नहीं। एक बात बताओ, 6 साल में इस गृहस्थी के लिए और परिवार के लिए जब मैं इतनी सब कुछ छोड़ दिया, तो अब फिर ये जॉब क्या है? मुझे अपने बच्चे को भविष्य देना, उसकी नजरों में गिरना नहीं, उसे ये नहीं बताना कि मैं कैसे सरवाइव किया। अच्छा, उनके जो है 2 बच्चे हैं, अगर वो कल को बड़े होते हैं उनकी नज़र में क्या इज्जत? एक बात बताओ, उनकी नज़रों में वो क्या बनेगी? एसडीएम तो बन गई, वो पोस्ट तो ले ली एसडीएम की। हाँ। लेकिन बच्चों की नज़र में वो कितनी गिर गई? मतलब पद संभाल लिया लेकिन घर नहीं, गरिमा तो नहीं संभाल पाई, ना पत्नी की संभाल पाई, ना बेटी की संभाल पाई, तो देश की क्या संभाल लेगी? ये तो बताओ। अच्छा इंसान होना चाहिए, इंसान को एसडीएम बनने से पहले अपने अंदर क्वालिटीज पैदा करनी चाहिए अच्छे इंसान की, और अगर अच्छा इंसान होगा वो हर फील्ड में एडजस्ट होगा। टूट जाएगा, मुझे वो बनानी है। ये भाई जो है ये अपनी पत्नी के लिए मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पे बताया कि ये जो है 8वीं तक पढ़े हुए हैं, लेकिन अपनी पत्नी को जो है टीचर बनाना चाहते हैं। लेकिन इनके मन में भी कहीं ना कहीं शक है कि ये भी जो है कहीं दूसरे आलोक मौर्य की तरह जो है शिकार ना हो जाए और इनकी पत्नी जो है ज्योति मौर्य की तरह बदल न जाए। क्या नाम है आपका? जी भूतेश कुमार। अच्छा भूतेश भाई, आप कहाँ से हैं? हम तो बिहार से हैं। बिहार से हैं। आपके पड़ोसी राज्य में इलाहाबाद में पीसीएस की तैयारी होती है, एक ज्योति मौर्य नाम की लड़की जो है एसडीएम बन जाती है और वो जो है अब अपने पति को कह रही है कि हमें तलाक दीजिए। अरे ये तो बहुत वायरल कहानी है। और ज्योति मौर्य जो अभी जो उसके साथ की है, हाँ। इससे मतलब आने वाले समय में या अभी से भी देखिए तो बहुत लड़कियों का, औरतों का भविष्य खतरे में है। ये कैसे? अब आप बताइए, ये जो कहानी अभी चल रहा है हर तरफ वायरल है। हाँ। अगर आपकी वाइफ आपको बोले कि हम पढ़ना चाहते हैं और आपसे मतलब हाई लेवल की पढ़ाई करना चाहती है, आप जाने देंगे? तो एक रील्स भी वायरल हो रहा है कि बेटी पढ़ाओ बीबी नहीं। बात सही है, बेटी पढ़ाओ बीबी नहीं, लेकिन देखिए कहने का मतलब है सब लोग गलत नहीं है। हाँ। लेकिन एक ज्योति मौर्य की वजह से पूरे मतलब नारी समाज को उसने कलंकित कर दिया है। हाँ। जो शादी के बाद जो औरतें पढ़ना चाहती हैं उनसे लोगों का विश्वास उठ चुका है। अच्छा। ऐसे में कोई मतलब अपने बहू को पढ़ने के लिए नहीं भेजेगा, क्योंकि ये जो ज्योति मौर्य ने जो किया है ये मतलब सरासर गलत है। उस आदमी ने मतलब बहुत भरोसे विश्वास के साथ और जिस तरह से उसने मतलब स्ट्रगल करके उसको पढ़ाया है। हाँ। वो भी आप इंटरव्यू देखे होंगे उनका भी कि उसने किस तरह से स्ट्रगल करके पूरे फैमिली के सपोर्ट से उसको पढ़ाया है। तो कह रही है कि ये दहेज मांग रहे हैं, इस वजह से हम तलाक चाहते हैं। इन्होंने शादी से पहले हमसे झूठ बोला कि ये पंचायत भवन में जो है अधिकारी है, लेकिन ये सफाई कर्मी है। एक देखिए, शादी उनका कितने में हुआ? 2015 में। 2010 में शादी हुआ, सॉरी। और ये मामला कब सामने आया? 2023 चल रहा है। 20 से उनका मतलब वो जो सीन चल रहा था ये सब सामने आया। लेकिन अभी वो दहेज का जो भी आरोप लगा रही हैं वो 23 में लगा रही हैं। तो दहेज के इतने पहले से उन्होंने दहेज के बारे में या उनके बारे में उसे पता नहीं चला, घर पे रहती थी तो
ये तो सरासर गलत है, आप समझ सकते हैं। मानते हैं आप कि ये आलोक मौर्य जो उनके पति है उनसे छुटकारा पाने के लिए इस तरह से जो है कहानी बनाई जा रही है? बिल्कुल उनसे छुटकारा पाना चाहती हैं। अब उनको ये है ना कि उनके स्टेटस का वो अब नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें गलत क्या है? इंडियन कानून ये कहता है कि तलाक लीजिए दीजिए। तलाक लीजिए दीजिए सब गलत है, लेकिन किसी के जज्बात के साथ तो मत खेलिए। अच्छा। यहाँ पे जज्बात जुड़ा हुआ है, ज्योति ने जो जुड़ा हुआ है, ज्योति ने जो है आलोक के जज्बात से खेला है, भरोसे को तोड़ा है। ये चीज गलत है। आपको तलाक लेना है, आप पहले ले सकती थी, तैयारी करने से पहले तलाक ले सकती थी। शादी के बाद जब आपको पता चला कि भाई ये झूठा है और जो भी है, उस समय आप तलाक लेती। लेकिन अगर कोई इंसान आपको कामयाब करने के लिए अपना सब कुछ बर्बाद करता है, उसके बाद आप कामयाबी मिलने के बाद उसको ठुकराती हैं, तो ये तो धोखा हुआ ना। क्या कहेंगे? आप तो बिहार से भी हैं, देश के एक युवा हैं, इस चीज को लेकर आपके मन में किस तरह के विचार आए? ये चीज़ें गलत हैं और लोगों से हम यही अपील करेंगे कि किसी एक ने गलत किया है तो ऐसा नहीं है जरूरी कि सारी औरतें ऐसी निकलेंगी। बहुत सारे लोग हैं जो आज भी साथ देते हैं एक दूसरे का। तो ज्योति मौर्य की अपनी सोच थी, अपनी लाइफ थी, लेकिन उन्होंने जो किया बहुत गलत किया।